नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि मकर राशि है और यदि स्त्री की मिथुन राशि है तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। दोनों का जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार की होता है, उनकी जो प्रेम में जो एक्सपेक्टेशन होती है वो किस प्रकार की होती है। अगर कोई बात प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाली हो जाए या फिर जो बात है वो ब्रेकअप तक आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के पुरुष और मिथुन राशि के स्त्री के बारे में। तो सबसे पहले मकर राशि के बारे में कहा जाए तो मकर ये जो राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में या फिर कर्म स्थान में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, चर राशि है और ये जो राशि है स्त्री स्वरूप राशि है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि पुरुष होते हैं मकर राशि के, उनमें देखे जा सकती है वो होता है उनका कर्म। मतलब कर्म के प्रति वो काफी ज्यादा उनका जो डेडिकेशन है वो देखा जा सकता है। बचपन से ही इन पर इस प्रकार की परिस्थितियां आते हैं जिसकी वजह से इनको पता रहता है कि जीवन में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है और पैसे के मामलात में भी पैसे की वैल्यू कितनी है, पैसे किस तरह से अर्न करने चाहिए, किस तरह से खर्च करने चाहिए या फिर किस तरह से बचाने चाहिए, इसके बारे में भी इनकी जो मालूमात होती है वो काफी ज्यादा सटीक होती है। बहुत ज्यादा बचपन में ही एक्सपीरियंस या फिर अनुभव लेने के कारण काफी ज्यादा मैच्योरिटी इनमें देखी जा सकती है। आप देखोगे कि मकर राशि के जो पुरुष है वो अपने बातों पर नॉर्मली अड़े नहीं रहते, वो जल्दी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उनके लिए कोई भी काम, कोई भी समस्या अगर सामने आती है तो उसे किस तरह से सुलझाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके बारे में इनकी जो जानकारी होती है या फिर इनकी जो समझ होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। जीवन के प्रति बहुत बड़े सपने या फिर बहुत लार्जर देन लाइफ या फिर ड्रीम बाइक, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि जीवन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंटेलिजेंस या फिर बौद्धिक तत्व से भी ज्यादा, वो होता है हार्ड वर्क। तो इनमें जो हार्ड वर्क कैपेसिटी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। ये जो व्यक्ति होते हैं अपने गोल अचीव करने के लिए कितने बहुत घंटों तक या फिर बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक या फिर वर्षों तक एक ही काम उसी प्रकार से काफी अच्छी तरीके से करते हुए नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फल की आशा नॉर्मली नहीं रखते, अपना जो काम है वो ईमानदारी से करते रहते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि जीवन में करीबन 35-40 साल तक इस राशि के जो पुरुष है जीवन में काफी अच्छी तरीके से सेटल होते हुए नजर आते हैं। उसी प्रकार काम करते हुए भी ऐसा नहीं होता कि इनको कोई काम पसंद आए वही काम करेंगे, जो भी काम इनके सामने आता है वो कर देते हैं, बशर्ते उसमें उसका उनको कुछ लाभ हो। तो ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे खर्च नहीं करते, खुद के लिए भी नहीं, औरों के लिए भी नहीं, और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी इनकी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका धर्म या फिर उनका काम। धर्म माने मैं आध्यात्मिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, इनका जो काम होता है, कर्म होता है, वही उनका धर्म होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस राशि में देखी जा सकती है। उसी प्रकार इस राशि की जो व्यक्ति होते हैं इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफी नॉर्मल देखा जा सकता है। सिर्फ श्रवण नक्षत्र में जो व्यक्ति है या फिर पुरुष है उनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन श्रवण नक्षत्र में एक जो बात है, और इनका जो सौंदर्य होता है, मतलब श्रवण नक्षत्र में जो पुरुष होता है इनके जो सौंदर्य, इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इस नक्षत्र में एक जो बात है थोड़ी सी कम होती है, जीवन में किसी न किसी प्रकार का एक दुख इनको इतना ज्यादा होता है कि जो कि औरों से कई अलग होता है, या फिर इन पर किसी न किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के लोगों की या फिर घर की आती ही है, चाहे ये घर में सबसे बड़े हो, छोटे हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और इसी वजह से ये जो व्यक्ति है काफी ज्यादा मैच्योर होते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले, मतलब ऐसा निर्णय जो कि इनके जीवन में काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा, जीवन भर में अफेक्ट करेगा, इस प्रकार के निर्णय लेते समय काफी सोच समझकर जो बातें हैं वो करते हैं, या फिर काफी सोच समझकर इन डेप्थ सोच इनमें देखी जा सकती है। इसी वजह से कोई भी निर्णय लेना है तो थोड़ा सा समय लेंगे और समय लेने के बाद उसमें वो निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार जो पेशेंस होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। शनि की राशि है तो पेशेंस होगा ही।
तो पेशेंस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कोई भी बात जल्दी-जल्दी में वो नहीं करते, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। 2 जो गुण होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। हार्ड वर्किंग नेचर और पेशेंस, ये जो 2 बातें हैं, जो 2 गुण हैं, वो इस राशि में देखे जा सकते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप के मामले में, तो रिलेशनशिप में आने से पहले भी सामने वाले व्यक्ति के साथ ये पूरी तरह से उसके बारे में सोचेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे, ऐसा नहीं है। और जब भी ये सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप तक ही वो सोचेंगे, आगे की जो बात होती है, मतलब विवाह के मामले में भी सोचेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर इनके जीवन में आता है, तो इनके इनके लिए वही बात होती है कि वो जो रिश्ता है, वो किस तरह से निभाया जाए अंत तक, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, मैच्योर होते हैं, थोड़े से सीरियस होते हैं, काफ़ी अच्छे लिसनर होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो संपूर्ण व्यक्तित्व जो है, वो इस राशि के जो पुरुष है, इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि की जो स्त्री है उनके बारे में। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में आने वाली यह राशि है। पुरुष राशि, इस राशि का जो स्वामी है बुध है। इस राशि का जो तत्व, ये जो राशि है द्विस्वभाव है, और इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है। तो थोड़े से मिथुन राशि की जो स्त्री है, वो तृतीय भाव में आने के कारण ये जो राशि है, उन्हें घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, एक जगह पर नहीं बैठेंगे। उसी प्रकार इनमें लैंग्वेज का जो कमांड होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वैसे भी देखा जाए तो जो स्त्री वर्ग होता है, उनका लैंग्वेज पे काफ़ी कमांड होता है, उनको बोलना काफ़ी अच्छा लगता है। तो मिथुन राशि की यदि स्त्री होती, ये जो बातें हैं ज़्यादा ज़्यादा मतलब एग्रीवेट हो जाते हैं। ज़्यादा तौर पर आप देख सकते हो चुलबुली का वो किस्म के होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उस प्रकार का इनका जो नेचर है वो देखा जा सकता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो मूड स्विंग होता है, वो दिन में कई बार देखा जा सकता है। तो ये बात मिथुन राशि की जो स्त्री है, इनमें भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा होता है। उसी प्रकार इस राशि की जो स्त्री होती है, इनमें एक बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है कि इनके मूड स्विंग काफ़ी अच्छे, लेकिन मूड अगर जाए तो आता भी है छोटी-छोटी बातों पर, तो ये थोड़ा अच्छा होता है। उसी प्रकार वाणी भी काफ़ी अच्छी होती है। इनका जो ग्रास्पिंग होता है, आकलन शक्ति, ग्रह शक्ति, वो काफ़ी अच्छी होती है। इनके पास प्रश्न बहुत होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे के बारे में मैंने कहा कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इसी वजह से इनके पास प्रश्न काफ़ी होते हैं अहम। तो यही जो बात है, वो मिथुन राशि की स्त्री में भी देखी जा सकती है। तो कई विषयों का ज्ञान इनके पास होता है, और जल्दी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। मतलब असल इनके पास ईगो करीबन नहीं के बराबर होता है। मतलब किसी व्यक्ति के साथ यदि कम्युनिकेट करना है, किसी परिस्थिति में यदि ये चाहते हैं, तो अपना ईगो लेके नहीं बैठते। सामने वाला जो व्यक्ति है, उसके फ्रीक्वेंसी तक जाते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसी वजह से इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। कई दफ़ा ये बोलते समय ये खुद सोचते हैं कि अपनी वाणी से सामने वाला जो व्यक्ति है, वो हर्ट न हो। ये बात होती है। घूमना फिरना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अभी घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। शॉपिंग करना इनमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फैशन ट्रेंड जो है, मतलब जो ट्रेंडिंग फैशन है, वो भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा इनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम देखा जा सकता है। अकेला अगर कोई काम करना है, तो वो नहीं करते। अकेले जो अगर कोई निर्णय भी लेना है, तो दूसरे जो व्यक्ति है, उनसे वो पूछेगी और उसके बाद निर्णय लेगी। तो जो कॉन्फिडेंस होता है, वो नॉर्मली इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता, और जो सोच होती है, वो भी मैच्योर्ड नहीं होती। इसी वजह से इस राशि की जो स्त्री है, आपको हमेशा रिफ्रेशिंग लगेगी। देखिए, जो मैच्योर्ड होते हैं, जिनकी सोच काफ़ी इन डेप्थ होती है, वो नॉर्मली मैच्योर्डनेस मतलब इनमें जो फ्रेशनेस है, उनमें इतना मतलब जो तरोताज़ापन होता है विचारों का, नेचर का, सौंदर्य का, वो इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। लेकिन ये जो सभी बातें हैं, वो मिथुन राशि की स्त्री में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार इस राशि की जो स्त्री है, वाणी काफ़ी अच्छी होती है। बोलते समय हमेशा ये देखते हैं कि इनकी जो वाणी है वो ठीक हो, उससे सामने वाला जो व्यक्ति है वो दुखी ना हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। थोड़ा-सा इनके जो चॉइसेस होते हैं, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसी वजह से किसी एक विषय पर कायम रहना इनको ज़्यादा नहीं आता, और यह जो बात है, उनके करियर के लिए एक खासी अच्छी नहीं रहती। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मकर राशि के पुरुष और मिथुन राशि की जो स्त्री है, वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में आ जाए, देखिए जो भी हमने तुलना की दोनों राशियों की, तो इनके नेचर के बारे में, तो नेचर जो है काफ़ी अलग है। मतलब मकर राशि के जो पुरुष है, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं। सीरियस मतलब उनकी जो वाणी होती है, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर बोलने वाले होते हैं। उसी प्रकार थोड़े से शांत स्वरूप होते हैं, कर्म को ज़्यादा महत्व देने वाले होते हैं। हार्ड वर्किंग नेचर में इन्हें होता है। पेशेंस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा होता है। अब ये जो बात है, वो
मिथुन राशि की जो स्त्री है उनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। मिथुन राशि की जो स्त्री पेशेंस थोड़ा कम होता है, जल्दी जल्दी में काम करने वाले होते हैं। उनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इनमें कोई भी बात करने की जो चाह होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। गोल ओरिएंटेशन थोड़ा कम होता है, कई काम एक बार करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन हाथ से एक भी काम नहीं होता। लेकिन जो कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और दूसरों में जाना और इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। अब ये जो सभी बातें नॉर्मली मकर राशि में देखी नहीं जाती, लेकिन फिर भी दोनों राशि में जो है वो अट्रैक्शन तैयार होता है। मतलब एक राशि में जो बात नहीं है वो दूसरी राशि में होती है और इसी वजह से इनका जो चुलबुलापन होता है खास करके मिथुन राशि की जो स्त्री है उस पर मकर राशि की जो स्त्री पुरुष है वो इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं या फिर रिलेशनशिप में आते हैं और इनकी जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि मिथुन राशि की जो स्त्री इनमें काफ़ी खासी अच्छी बात मिली जैसे कहा कि ईगो इनमें काफ़ी कम होता है और एडजस्ट करने की जो बात है वो मिथुन राशि की स्त्री में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार मिथुन राशि की जो स्त्री वो इमोशनल भी होती है। अब ये जो बात है प्यार वाली बात, इमोशंस वाली बात, ये जो मकर राशि के जो पुरुष हैं उनको अलग सी लगती है और इसी वजह से वे खींचे हुए चले जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसे कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से दोनों राशियों के बीच या फिर मकर राशि के पुरुष और मिथुन राशि की जो स्त्री है इनमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गोल ओरिएंटेशन होता है वो मिथुन राशि के पुरुषों स्त्री में नॉर्मली देखा नहीं जाता। टाइम की जो वैल्यू होती है, कमिटमेंट वाली जो बात होती है वो मिथुन राशि की स्त्री में देखी नहीं जाती। अब ये जो बात है मकर राशि के पुरुष के लिए इनका इनका जो पूरा जीवन होता है उसी के आधार पर होता है। कमिटमेंट वाला जो बात है, पेशेंस वाली, हार्ड वर्किंग वाली जो बात है, ये इसी पर इनका जो पूरा जीवन जो है वो होता है। तो अब ये जो बात इसी वजह से थोड़े बहुत दोनों में प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार मिथुन राशि की जो स्त्री, उसी प्रकार जो मकर राशि के जो पुरुष होते हैं उनमें थोड़ी सी जो मैच्योरनेस कहिए या फिर सीरियसनेस कहिए या फिर लैक ऑफ थोड़ी इमोशंस, ये बात इनमें थोड़ी सी कम होती है। अब ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन मिथुन राशि की स्त्री के लिए ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है। तो हमेशा वो जांचती है, परखती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, मतलब मकर राशि का जो व्यक्ति है वो इनके मतलब रिलेशनशिप में सीरियस है भी या नहीं। लेकिन उनका नेचर ही उसी प्रकार से होता है, इस वजह से ज़्यादा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि के पुरुष और मिथुन राशि की जो स्त्री है इनमें बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनके रिलेशनशिप में देखे नहीं जाते। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो दोनों राशियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल होती है रिलेशनशिप में। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियां हैं जो कि चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है, हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मकर राशि के पुरुष और मिथुन राशि की जो स्त्री है वे यदि रिलेशनशिप में आ जाए तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।